14 दिसंबर से पहले 24 नवंबर की बात करना चाहूंगी, जिस पर एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। बुशरा बीबी ने खुद आकर बात की है और उन्होंने क्लियर किया है कि 24 नवंबर को उनको डी चौक पर अकेले छोड़ दिया गया था। तो ये पार्टी पर एक बड़ा इल्ज़ाम है बुशरा बीबी ने जो लगाया है। तो पार्टी इसके ऊपर क्लैरिफाई करेगी कि उस वक्त जो उनके साथ थे और स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब उनको छोड़कर चले गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक ही गाड़ी में, उनकी गाड़ी में ही वो गई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को अकेला नहीं छोड़ा है, ना ही वर्करों ने छोड़ा है अकेला। वर्कर भी वहाँ मौजूद थे जब ये चले गए, तो उसके बाद वर्कर वहां से चले गए। बहुत सारे वर्कर बोले अली अमीन गंडापुर साहब अगर वो वहां से न जाते तो वर्कर वहीं पे खड़े रहते, और चूंकि गोलियां चल रही थी तो वो नहीं चाहते थे कि ये लोग मर जाए। तो वो वहां से चले गए और बीवी को भी साथ लेकर चले गए। और लोग उसके नहीं बाद तो वहां से फिर कुछ हटे, फिर ये क्योंकि अभी जो बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया गया, वो किसको कह रही हैं? कौन, किन्होंने उनको अकेला छोड़ा? देखिए वो आप उनसे पूछ लें, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली ये कहा है। और कल उस पे मुझे खुद भी हैरत हुई है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर वहां मौजूद थे। हाँ। और चूंकि फायरिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी को लेकर चले गए थे। और वो उनका मकसद ये था कि अगर वो ज्यादा रुकते तो फिर वो गोलियां वर्करों को भी लगती, और वहां बहुत ज्यादा रश था। तो वो चले गए, तो उसके बाद वर्कर चले गए। वर्कर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भी जाहिर है इस अगर वो कोई मिसलीड करेंगी, गलत बयानी करेंगी, तो उसका सियासी नुकसान होगा पार्टी को। तो पार्टी को सियासी नुकसान होगा तो बानी पीटीआई को सियासी नुकसान होगा। तो वो ऐसा क्यों चाहेंगी कि बानी पीटीआई को नुकसान हो या पार्टी को नुकसान हो? देखिए बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी में तो मुरूसियत है ही नहीं। और ये पार्टी को बड़ा क्लियरली स्टांस लेना चाहिए था, पार्टी को बताना चाहिए था कि आपने ये बयान क्यों दिया है। उनसे पूछना चाहिए था। हाँ। वो इमरान की अहलिया है, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वो पार्टी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, उनसे पूछना चाहिए। हम्म। क्योंकि वर्कर तो जाने के लिए तैयार थे, और बेचारे वहां बहुत सारे शहीद भी हुए, बहुत सारे जख्मी भी हुए। हम्म। तो इस तरह की बात करने से आई डोंट थिंक किसको फायदा पहुंच रहा है, और क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं बड़ा है, मुझे खुद हैरत हुई है। अच्छा, राइट। लेकिन आपने कहा कि पार्टी में मौरूसी सियासत की जगह नहीं है, तो जाहिर है कि जब वो एक तहरीक को लीड कर रही थी और वो खुद अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आ रही थी एक तहरीक के ज़रिए और फाइनल कॉल के लिए, और कारकुनों के साथ आ रही थी, और बड़े कारकुनों का भी जो जोश है, जो वलवला है, उनको भी उजागर कर रही थी। तो वो एक सियासी तहरीक को लीड कर रही थी। तो वो सियासत में तो वो आ चुकी हैं या नहीं आई हैं, या वो पार्टी की हैसियत से लीड कर रही थी? उनको इजाज़त किसने दी थी? क्या बानी पीटीआई की इजाज़त से वो लीड कर रही थी, पार्टी की रजामंदी से लीड कर रही थी? देखिए पार्टी ने तो उनको ये नहीं कहा था कि आप आ जाएं। ये उनका अपना जाती फैसला था। और ये मेरे इल्म में नहीं है कि खान साहब ने उनको इजाजत दी थी या नहीं दी थी। लेकिन ये कि वो आई, और लेकिन जो लीड किया वो अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया। वो भी उनके साथ शामिल थी। और चूंकि उनकी वजह से एक मोटिवेशन तो थी लोगों के अंदर। हाँ। उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने यहाँ पे जब हमारी मीटिंग्स होती थी उसमें वो बाकायदा इमरान खान साहब का मैसेज देती थी। उसकी वजह से लोगों के अंदर जज्बा भी आया। लेकिन ये कहना कि उनको खान साहब ने इजाजत दी थी या वो एक सियासी वर्कर के तौर पे लीड कर रही थी, हरगिज ऐसा नहीं है। हम्म। तौर पे लीड नहीं कर रही कि वो सिर्फ कि वो अहलिया है इमरान खान साहब की, और इमरान खान बेगुनाह जेल में है। तो शायद उनको ये जज्बा था कि मैंने लोगों को तो इंस्टिगेट कर दिया कि आप चलें, तो मैं खुद क्यों ना चलूं। तो ये उनका जाती फैसला था, पार्टी का इसमें कोई अमल दखल नहीं।